हेलो स्टूडेंट्स, बाकी के 6.3 के सवालों को लेकर फिर से आ गए। देखें, 12 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 13वां सवाल एक बार देखो कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी ये दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं ताकि आपको स्थिति क्लियर हो, क्या तो दे रखा है और क्या प्रूव करना है। तो पहले साफ साफ दिख रहा है इसमें त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं। कोई एबीसी त्रिभुज बना लिया। एबीसी त्रिभुज की बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। बीसी भुजा पर बिंदु डी, कोई एक डी बिंदु है, मान लो कहीं भी मान सकते हैं अपन, यहां मान लिया। ये बिंदु डी है, ठीक है। इस प्रकार है कि एडीसी 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 जो ये एंगल है, एंगल बीएसी बीएसी इस एंगल के बराबर है पूरे के। ये हमें केवल एक चीज गिवन है जो दे रखी है, जो दिया है वो पार्ट क्या दे रखा है कि एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के, ये बराबर दे रखा है। तो इसमें कई सारे एंगल दिख रहे हैं, हम सबका एक तरह से नाम देते हैं, पहले आपको समझ आए। इसको मैं एक दे देता हूं नाम, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये वाला एंगल 5। पहले तो आप समझाइए इस चीज को, ठीक है। क्या क्या चीज दे रखी है, तो क्या दिया हुआ एडीसी एडीसी जो ये एंगल है, तो 2 नंबर एंगल हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल 2 बराबर एंगल बीएसी एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी हमने। अब एक और इक्वेशंस बन सकती है। ये 2 जो एंगल है, ये इस त्रिभुज में देखें, ए बी डी त्रिभुज में, ये इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण हम जानते हैं अंतराभुज कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब एंगल 2 है, ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। क्यों? कारण लिखेंगे एडीसी बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है इसलिए ऐसा होता है। जब ये समीकरण 1 और 2 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 से? तो दोनों को बराबर लिखें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल 4 से एंगल 4 कट जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर है। एक बात ये पता चल गई। तो फिर अब इस वाले त्रिभुज की बात करें, एडीसी एडीसी के 2 एंगल मुझे बराबर नजर आ रहे हैं। एडीसी में ये एंगल पूरे एबीसी में कॉमन है, और जो 2 है ये 3 प्लस 4 ये एंगल 1 के बराबर है, और जो ये है 5वां इस तीसरे के बराबर है। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एबीसी में, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना कर रहा हूं मैं, समझना। एडीसी और पूरे एबीसी में हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए प्रूव कर रहे हैं। क्या इन दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल बराबर हैं क्या? तो एडीसी और एबी, तो आप देखोगे जो एंगल सी है, एंगल सी बराबर एंगल सी। क्यों बराबर है भाई? कॉमन है, उभयनिष्ठ एंगल है, तो उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में काम आ रहा है ये एंगल सी।
इस एडीसी में भी काम आ रहा है और एबीसी में भी काम आ रहा है, ये तो बराबर होना ही है। दूसरी बात, जो एंगल 2 है एडीसी का, एंगल 2, ये एंगल ए के बराबर है, दिया गया है। ये दो एंगल है, ये पूरे के बराबर है, ये बात दे रखी है हमें, ये दो इस पूरे के बराबर है, ये तो गिवन है। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए। तीसरा, 3 और 4, समीकरण 3 से हमने बराबर कर दिया है, तो एंगल एडीसी का एंगल 3 और एबीसी का एंगल 5 हम बराबर कर चुके हैं, है ना। समीकरण 3 से जब किसी दो त्रिभुजों में तीनों एंगल बराबर हुए तो क्या हम इनको समरूप प्रूव नहीं कर सकते? तो ए समरूपता कसौटी प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ए सी डी समरूप होगा। ए सी डी, जो ए सी डी है ये किसके समरूप होगा? जो इसका ए एंगल 3 इस 5 के बराबर है, तो बी, इसका सी के बराबर है सी, और डी, इसका जो डी है वो पूरे ए के बराबर है, ये होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बात समझ में? कहां से? हमने तीन एंगल के बराबर कर दिया। यदि ये समरूप होंगे तो हम जानते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी बराबर होगा सी डी बटे सी ए, सी डी बटे सी ए। अब ये ए सी ए है, भुजा तो एक ही है, ए सी और सी दोनों एक ही चीज है, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू या सी बी लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सी ए और ए सी बराबर है ऐसे बी सी और सी बी भी बराबर ही होते हैं ना। तो यहां ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी बी, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बोलो बात समझ में आई? हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव करने थे। यदि ये दोनों समरूप हो गए तो फिर आसानी से इनका रेशो बराबर करके ये चीज निकाली जा सकती है जो इसमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ये सवाल नंबर आपका 13 हुआ उतार। ये आपका 14वां सवाल, सेम एज 12। 14वां जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन पढ़ लो और 14वें को पढ़ लो, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी किया हुआ है। तो 14वां सवाल आप पिछली क्लास में आप देख सकते हैं, जो मैंने 12वां कराया सेम ऐसा कैसा 14वां, उसमें कुछ भी कोई चेंज नहीं है किसी प्रकार का। 15वां सवाल देखो आप कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब एक कोई स्तंभ बना हुआ है, ये स्तंभ है और इसकी लंबाई दे रखी है 4 मीटर, थोड़ा सा। और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो पहले मीनार बनाते हैं। ये एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर। ये मीनार या एच मान ली, इसकी हाइट ही ज्ञात करनी है, इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर। और इसी समय एक स्तंभ की लंबाई है, छाया की लंबाई 4 मीटर। जो स्तंभ दे रखा है 6 मीटर लंबा,
उसी समय का मतलब जस्ट इसके यहां बनाया है। छाया इसकी इधर पड़ेगी तो इसकी भी इधर ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है इस मीनार को कहीं उल जलूल जगह ऐसे बना दूं कि इसकी छाया तो पड़ रही है, यहाँ पे मीनार बना देते हैं। अब जब सूरज मान लो यहाँ इसकी छाया इधर पड़ेगी तो मीनार की छाया भी उधर पड़ेगी, स्तंभ की छाया भी उधर पड़ेगी। ऐसा सवाल अपन एक उदाहरण में कर चुके हैं। तो अब देखोगे यहां से ये ए बी सी डी और ई, तो ए डी ई और ए बी सी दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है पहले। तो समरूप ये 90 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं और एक एंगल कॉमन है। यदि कोई एक एंगल कॉमन है और दो दूसरे ये 90 डिग्री कोण है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो फिर हम इसमें भुजाओं का रेशियो लगा सकते हैं। तो देखें चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में इसमें बात करें तो एंगल ए बराबर एंगल ए, कारण उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा एबीसी का एंगल बी और एडीसी का एंगल डी समकोण है। चूंकि ऊर्ध्वाधर खड़े हैं दोनों, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, मीनार और स्तंभ दोनों ऊर्ध्वाधर हैं तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे। और जब दो कोण बराबर हो गए तो इस एबीसी का सी और इस एडीई का ई भी बराबर होगा। और यदि ऐसा हुआ अतः ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। ये समरूप होगा भाई। और यदि ये समरूप होगा तो अब हम इनकी भुजाओं का अनुपात डीई बटे बीसी, ए बी सी में क्या है जरा देखो, बीसी बीसी और इसमें ए बी दे रखा, ए बी बटे ए डी बराबर बीसी बटे डीई होगा। ये कंफर्म बात है। जब ये दोनों समरूप होंगे तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इनमें बस भुजाओं का मान हमें रखना भर है। ए बी कितना दे रखा है देखो, ए बी 4 मीटर, ए डी कितना दे रखा है 28 मीटर बराबर बीसी कितना दे रखा है 6 मीटर। तो ई डी डी कितना दे रखा है एच, हमें एच ज्ञात करना है। अगली लाइन में 4 सत्ते 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 6 सत्ते 42 मीटर, h का मान 42 मीटर आ जाएगा। अर्थात जो मीनार की हाइट होगी वो कितनी आएगी 42 मीटर आएगी। ये आपका 15वां सवाल होता है। ये 16वां सवाल देखें आपके 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस जैसे अपन 12वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन ये 16वां उसी जैसा आया हुआ, और एक आपका उदाहरण भी है 8वां, सब इसी टाइप के सेम पैटर्न पे आधारित। देखो एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज दे रखे हैं, तो यहां पे एबीसी लिख लेते हैं, ये पीक्यूआर ए बी सी पी क्यू आर। इसमें ए डी और पीएम, ए डी खींच दी हमने और पीएम खींच दी अपन ने। ए डी और पीएम एबीसी और पीक्यूआर क्रम से माध्यिका है।
माध्यिका का मैंने आपको पहले बताया था, माध्यिका ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और त्रिभुज को भी बराबर भागों में बांटती है। और ध्यान रखना, पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है माध्यिका। सेम यहां ऐसा हुआ है। तो दर्शाइए कि ए बी बटे पी क्यू, हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी अपॉन ए एम, ए डी बटे ए एम पी एम, ये ज्ञात करना। ए डी बटे पी एम होना चाहिए, गलत लिख दिया साइड में, ए एम तो है ही नहीं, ए डी बटे पी एम। हाँ, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें जो सिद्ध करने वाली चीज है वो ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हमारी ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो दे क्या रखा है, जरा देखें। दिया है, दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इससे एक बात सिद्ध हुई है कि एंगल जो ए है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल जो सी है वो एंगल आर के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे क्रिएट कर देते हैं, आपको समझ। ए एंगल पी के बराबर है, बी एंगल क्यू के बराबर है। मुझे ये दो त्रिभुज समरूप प्रूव करने हैं। इन दो त्रिभुजों को प्रूव करने के लिए इनकी तीनों या तो भुजाएं समानुपाती बने या फिर इनके एंगल। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या सिस्टम इसमें बनता है। दूसरी बात, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम ये जानते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और बराबर होगा ए सी बटे पी आर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। केवल जो दे रखा है इससे दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो इनके कोण बराबर हैं और ये भुजाएं भी बराबर है। तो हमें ये पता है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। हम इसी को लेके चलते हैं। हमें अब ये पता पड़े ए डी और पी एम माध्यिका है तो बी डी बराबर, चूंकि ए डी व पी एम माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिकाएं हैं, इसलिए इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा कि जो 2BD बराबर BC होगा। 2BD इसका दुगना कर दूं तो BC के बराबर। ऐसे ये 2QM बराबर QR होगा। यदि इस QM का डबल कर दें तो QR हो जाएगा। तो समीकरण 2 में इनकी जगह क्या मैं इनको लिख सकता हूं? तो लिखते हैं। समीकरण 2 से हम देखते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर BC की जगह 2BD बटे 2QM। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर BD बटे QM आ गया। ए बी बटे पी क्यू बराबर BD बटे QM और दो भुजाएं समानुपाती हैं, इनके बीच का एंगल B और Q बराबर है। देखो B और Q बराबर है, एंगल B बराबर एंगल Q। समीकरण 1 से ये चीज दे रखी है इसलिए बराबर है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? अतः SAS, अब SAS क्यों लगाई है? दो तो साइड समानुपाती हैं और उनके बीच का एंगल बराबर है। दो भुजाएं समानुपाती आ गई, उनके बीच का एंगल, तो दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM।
और यदि ये समरूप होंगे, ये समरूप होंगे, यदि ये समरूप हुए तो फिर यहां से क्या निकाला जा सकता है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एम होगा। यही सिद्ध करना था हमें, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी, ये तो बी डी बटे क्यू एम भी होगा होने को, वो सिद्ध ही नहीं करवा रहा, उसको ए डी बटे पी एम चाहिए, तो यहां से ए डी बटे पी एम, ये इनका रेशो भी बराबर होगा। बस ये आपका 6.3 पूरा चैप्टर, जिसमें केवल 2 थेल्स प्रमेय थी और आपकी समरूपता प्रमेय है, उन पर आधारित सारे क्वेश्चन, और आपकी 6.3 पूरी फिनिश। उतारें।